अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। वैसे तो नाज़रीन बहुत से चैनल्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कि जो बीपर जॉय है, समंदरी तूफ़ान आ रहा है, साइक्लोन है कराची में और सिंध के दीगर जो इलाके हैं जिसमें ठट्ठा है, केटी बंदर है, सजावल है, वहाँ पर ये टकराएगा, उसके क्या नुकसानात होंगे, बारिशें किन किन इलाकों में होंगी, रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन मैं आपको स्पेसिफ़िकली इस एक वीडियो में वो ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ये तूफ़ान टकराता है पाकिस्तान की साहिली पट्टी में, जिस पे केटी बंदर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और वहाँ क्या नुकसान होगा। और ख़ास तौर पर जो आज की वीडियो का मौजू है हमारा, वो है कि अगर ये तूफ़ान यहाँ टकरा जाता है तो उसके बाद कराची में क्या नुकसान हो सकता है, कराची के कौन कौन से इलाके हैं जो हिट हो सकते हैं, कराची में जो साहिल समंदर के साथ मौजूद बड़ी सोसाइटी यानी कि DHA है और क्लिफ्टन की सोसाइटी है, फिर साहिली पट्टी में इब्राहिम हैदरी से वाजकोट से लेकर पूरी एक साहिली पट्टी कराची में है, यहाँ क्या नुकसान हो सकता है, कितना, और कराची में ओवरऑल बारिशों का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या स्पेल होगा और कब से शुरू होंगी स्पेसिफिकली। आज इन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको मुख्तसर ये बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कराची में सिंध में ये सबसे पहले केटी बंदर से टकराएगा, और जब ये केटी बंदर से टकराएगा तो उसके बाद सूरत हाल ये होगी कि वहाँ तकरीबन 8 से 12 फिट लहरें बुलंद हो जाएंगी, कश्तियाँ खड़ी हैं, वो उसके डूबने का, साहिली पट्टी में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसके डूबने का ख़तरा है। बलूचिस्तान का इलाका और माड़ा जो बड़ा खूबसूरत साहिल है पाकिस्तान का, वहाँ पर इस वक्त ही जो पानी है लोगों के घरों पे और साहिल के साथ जो सड़क है उस तक वो पहुँचना शुरू हो गया है, यानी कि अब बुलंद हो रहा है। आज का दिन और कल का दिन बड़ा अहम है, लेकिन उसके बाद अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो कराची में बुध यानी कि कल बुध से ये काम शुरू होगा। शाम के औकात में ये बारिशें होंगी, तकरीबन 24 घंटे यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 6 स्पेल्स में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब मसला ये है, कराची में इस वक्त 100 मिलीमीटर बारिश आपको पता है हमारे लिए तो ज़हमत बन जाती है, क्योंकि यहाँ सिस्टम और चीज़ें उस तरह से हैं नहीं। तो जो 100 मिलीमीटर बारिश है वो वक्फे से होगी। और जो समंदरी तूफ़ान है, बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं है कि समंदर से पानी आएगा और वो आकर कोई पूरा DHA या क्लिफ्टन या जो साहिली पट्टी के जो घर ऊपर की तरफ है, एक तो साहिल होता है जो बिल्कुल नीचे होता है, वहाँ कश्तियाँ होती हैं, वहाँ जो घर बार बस्ती आबाद की होती है, वो यकीनी तौर पर उसको खासा नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जो असल नुकसान है वो है बारिशों का। एक तरफ DHA है वो पूरा खुदा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की लाइन डाली जा रही थी, और अभी क्योंकि बरसात तो शुरू नहीं हुई थी, बरसात जुलाई के मिड में शुरू होना थी, तो उससे पहले उन्होंने कहा जी हम काफ़ी हिस्सा कवर कर लेंगे। लेकिन अब ये अर्ली तूफ़ान का मामला हो गया है मिड ऑफ जून, तो अब ख़ासा वहाँ नुकसान होने का अंदेशा है। अच्छा, इस तरह से जो एरिया क्लिफ्टन का है वहाँ पर भी ये सूरत हाल होगी। लेकिन जो रेस्ट ऑफ कराची है उसमें बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। सिंध हुकूमत ये दावा कर रही है कि उन्होंने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के पास भी जो कैपेसिटी है वो 40-50 मिलीमीटर बारिश जब हो जाती है, उसके बाद जो नाले हैं जिन पर कब्ज़े छुड़वाए गए और कुछ पे अभी भी कब्ज़े मौजूद हैं, उन नालों की वजह से जब चौक होता है शहर और फिर पूरे बड़े नाले हैं उनके ऊपर तो खैर पूरी बस्तियां आबाद कर दी गई हैं। अब जितने नाले बचे हैं उन नालों से 100 मिलीमीटर बारिश तो नहीं गुजर सकती, उनमें फिर 40-50 मिलीमीटर है, तो बाकी 40-50 है उसके लिए कराची वाले तैयार रहिए तो उनका पुरसाने हाल पता नहीं अब कोई होगा कि नहीं होगा। लेकिन उम्मीद तवक्को की जा रही है कि जितना आप काम कर रहे थे तेज़ी के साथ, इस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी कि जो यहाँ की सिटी गवर्नमेंट है वो इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत अल्लाह करे वो हो जाए। लेकिन जो असल नुकसानात हैं वो सजावल, ठट्ठा, केटी बंदर जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी है और मकरान में कोस्टल हाईवे पे वहाँ ख़ासा नुकसान हो सकता है। और बारिशों में हब कमर्शियल जो एक है एरिया बलूचिस्तान, वहाँ से लेकर
تو کراچی سے آگے پوری تھر پارکر ننگر پارکر تک یہ جو بارشوں کا عمر کوٹ پورا ڈسٹرکٹ وہاں تک خاصی بارشیں ہوں گی، اور ان بارشوں کا پہلے ہی اب بھی سندھ میں صورتحال بہتر نہیں ہو پائی ہے اور اب اگلے آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اب احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ایک تو کل شام سے کے بعد سے غیر ضروری طور پر آپ نہ نکلیں، اور کل شام کے بعد سے جب غیر ضروری آپ نکل رہے ہیں تو پریکاشنری میئرز آپ کو ہونے چاہیے۔ ساحل کی طرف پابندی کر دی گئی ہے، بند کر دیا گیا۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ طوفان کو دیکھنے کے لیے وہاں چلے جائیں، طوفان پھر آپ کو نہیں چھوڑتا ہوتا، یا آپ CCTVs دیکھیں گے نا پرانی، تو اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اس لیے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں تک محفوظ رہیے، محدود رہیے۔ تقریباً یہ 3 سے 4 دن کا یہ سپیل ہے جو بارشوں کا، اور پھر اس کے بعد سارے معاملات کا رہے گا۔ ان 3-4 دنوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور اپنے آپ کو محدود رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔